हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट, आज 22 मई है। आप लोग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का केस लगा हुआ था, उसकी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आप लोग को बताएंगे। और ये जो अपडेट है बिल्कुल ब्रीफ में बताएंगे, जो आप लोग को जानने की ज़रूरत है। ये स्टूडेंट, जैसा आप लोग को मालूम है कि 22 मई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगी थी डेट, लेकिन बाद में फिर ये कॉज लिस्ट में डेट नहीं आ पाई थी। जब पास लिस्ट में डेट नहीं आई थी तो लोगों को लगा कि जैसे कई बार डेट पोस्टपोन्ड होती गई और इस बार भी केस की सुनवाई नहीं होगी। और सभी लोग बिल्कुल निराश हो गए थे कि आज भी लगता है कि ये इस केस की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जो भूमिका ट्रस्ट का मैटर है, भूमिका ट्रस्ट के जो एडवोकेट थे, उन्होंने ओरल रिक्वेस्ट किया कोर्ट से, मेंशन किया कोर्ट से कि देखिए बहुत अर्जेंसी है इस मैटर पे। और इस बीच में क्या हुआ है कि बिहार जुडिशरी ने अपनी एग्जामिनेशन की डेट निकाल दिया है, उड़ीसा की वैकेंसी आ गई है, महाराष्ट्र की वैकेंसी आ गई है, कर्नाटका की वैकेंसी आ गई है। और जो आपने 13 मार्च 2026 को ऑर्डर किया था 30 अप्रैल, वो किया था 30 अप्रैल 2026 तक के लिए। ऑनरेबल कोर्ट ने जब 13 मार्च 2026 को लंबी सुनवाई किया था, तो उन्होंने बोला था कि सारे एडवर्टीजमेंट को क्या किया जाए, 30 अप्रैल 2026 तक के लिए स्टे कर दिया जाए। यानी कि जो 30 अप्रैल बीता है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला आदेश था वो एक तरह से कहा जाए वो खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो ढेर सारे हाई कोर्ट या पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसी को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जामिनेशन की डेट निकाल, उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपनी लोअर जुडिशरी वैकेंसी निकाल दी, महाराष्ट्र ने अपनी लोअर जुडिशरी की वैकेंसी निकाल दी, और इसके साथ साथ कर्नाटका ने अपनी लोअर जुडिशरी। तो डियर स्टूडेंट, आज क्या हुआ है, किसका इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आप लोग का ऑलरेडी एपीओ का एग्जाम है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखते जाइएगा, जो भी आपको पूछना हो आप लिखिएगा, हम एक एक लोग को आंसर देंगे। और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके आंसर को हमारे द्वारा नहीं दिया जाएगा। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। इसके द्वारा ढेर सारे जुडिशल सर्विसेज में जाने वाले स्टूडेंट निराश होकर बैठे हुए हैं। और इनकी लड़ाई 20 मई 2025 से मेरे द्वारा बराबर लड़ी जा रही है। जो मैं कर सकता हूँ बराबर करता रहता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं स्टूडेंटों के। हम उनकी पीड़ा को जानते हैं, हम उनके कष्ट को जानते हैं, उनके द्वारा फ्रस्ट्रेशन को जानते हैं। क्योंकि हमारे 24 घंटे में से कम 12-13 घंटे तो स्टूडेंट लोग के साथ ही बीतता है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज इसको एक एक करके देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ये स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपसे इसलिए कहा जाता है कि एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई भी वीडियो बनेगा जो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब आज डेट फिक्स थी, लेकिन उसकी कॉज लिस्ट में उसका जिक्र नहीं था। तो भूमिका ट्रस्ट के जो एडवोकेट थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कोर्ट नंबर 1 में बैठे थे, उनके सामने ड्यू टू रिस्पेक्ट एक उन्होंने प्रेयर किया मेंशन के फॉर्म में कि ये मैटर बहुत अर्जेंट है, और 30 अप्रैल 2026 तक के लिए आपने लोअर जुडिशरी की एडवर्टीजमेंट को या एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन 30 अप्रैल बीत चुका है, और इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 जून 2026 को अपने एग्जामिनेशन। इसी बीच में उड़ीसा और महाराष्ट्र की जुडिशरी की वैकेंसी आ गई है। तो बच्चे बहुत निराश हैं, और इसको आप टेकअप कर लीजिए। तो देखिए, कोर्ट ने ये बोला कि जो हमने 13 मार्च को 2026 को सुनवाई किया था, जिसको 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, अब इसको आगे हम किसी फिक्स डेट तक नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसको क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हीयरिंग। यानी कोर्ट अगर नेक्स्ट हीयरिंग इसकी जुलाई में करता है, तो जुलाई तक कोई भी नया एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा। कोर्ट इसकी सुनवाई अगस्त में करता है, तो अगस्त तक कोई भी बिहार जुडिशरी, ओडिशा जुडिशरी, महाराष्ट्र की कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो छोटे से शब्दों में, नट सेल में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी जुडिशरी के एग्जामिनेशंस थे, उनको स्टे कर दिया गया है। वो एग्ज़ाम तब तक नहीं होगा जब तक कि कोर्ट अगली हियरिंग करके कोई डायरेक्शन न दे दे। इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा बिहार के जुडिशरी। तो बिहार की जुडिशरी पोस्टपोन्ड हो गई है, या बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसका ऑफिशियल लेटर
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, बिहार के पटना हाई कोर्ट को चला जाएगा। उसके बाद आप लोग के लिए वहाँ से एक नोटिफ़िकेशन अब आता है प्रश्न जो आप लोग का एक और है कि एपीओ का क्या होगा? देखिए एपीओ को लेकर तो कोई विवाद ही नहीं। एपीओ को लेकर कोई रिट ही नहीं है। भूमिका ट्रस्ट के मैटर में एपीओ के बारे में तो कोई ज़िक्र ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। एपीओ का एग्ज़ाम जैसे बिहार का एपीओ का एग्ज़ाम 15 जुलाई को फिक्स है, 15 जुलाई। हरियाणा ने जो अपने एडीए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का एग्ज़ाम है जो 5 जुलाई को बढ़ा दिया है, वो 5 जुलाई को होगा। मध्य प्रदेश का जो एडीपीओ है वो अपने डेट पर होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि अभी आप लोग अपने को पूरी ताकत लगा दीजिए एपीओ में। जिन लोगों ने हरियाणा का फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी हरियाणा का फॉर्म भर दें। देखिए हरियाणा का जो फॉर्म है वो 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग को ये बता देना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए जो हरियाणा का एडीए है उसका फॉर्म रीओपन होगा। हरियाणा एपीओ तो हरियाणा एडीए है का फॉर्म ओपन हो रहा है 25 मई 2026 से 29 मई 2026। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो सबसे पहले तो इसका फॉर्म भरे और इसका जो एग्जामिनेशन है वो 5 जुलाई को है। 5 जुलाई 2026। ये अब बम्पर वैकेंसी 250 के ऊपर वैकेंसी है। एक तो आप लोग इसमें पूरी ताकत लगा दीजिए। जिन्होंने फॉर्म भरा है वो तो अपनी पढ़ाई करते ही रहे। जिन्होंने नहीं भरा है वो तुरंत फॉर्म भर दे। अब आता है डे स्टूडेंट दूसरा बिहार की एपीओ। देखिए बिहार का एपीओ में भी 300 बम्पर पोस्ट है। बिहार का एपीओ, बिहार की एपीओ में भी 100 पोस्ट है और इसकी 15 जुलाई 2026 डेट फिक्स। तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी लगा दीजिए बिहार के एपीओ में, हरियाणा के एपीओ में और जो एमपी का एडीपीओ लगा दीजिए। और जब फर्दर कोई भी क्या नाम है डिसीजन होगा, कोई भी डायरेक्शन होगा, सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर क्लासेस आप आएगा। आपके साथ तो 20 मई 2025 से हम जुड़े हुए हैं और इस मैटर को लेके और जब तक इसका फाइनल डिस्पोजल नहीं होगा सर आपके साथ है। आप लोग बिल्कुल निराश ना होइए। हम तो बार-बार कहते हैं कि आप लोग के फ़ेवर में आएगा ऑर्डर, चाहे वो टाइम भले लग रहा हो, क्योंकि अगर इसको खारिज करना होता तो सीजीआई महोदय जो जानता जी, वो पहली डेट, दूसरी डेट पे इसको लेकिन जो इसको खारिज नहीं करना है, इसलिए इसको टाइम लग रहा है, तो समय लग सकता है, लेकिन आप लोग को जीत आपको ज़रूर मिलेगी। इस विश्वास के साथ आप बिल्कुल ये स्टूडेंट जो लोग हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा वालों के लिए प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया। प्रैक्टिस सेट, प्लॉट एडिशन में है प्रैक्टिस सेट में आप लोग को 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन के साथ। वो पढ़िए और हरियाणा में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद जो बिहार के एपीओ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी 2 चीज़ें पब्लिश कर दी गई हैं, बिहार एपीओ वालों के। एक तो देखिए गाइड बिहार एपी वालों के लिए निकाले डिग्लॉट एडिशन में और दूसरा आप लोग के लिए निकाल दिया गया प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर है। तो जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल डिस्पोजल नहीं होता आप लोग पूरी कंसंट्रेट हो जाइए। यूपी का जो इसका एपीओ का मेंस है वो अपनी तैयारी करते रहे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार वाले 15 जुलाई को उसकी तैयारी करते रहे। हरियाणा वाले जिनको गोल्डन चांस मिला वो तैयारी करते और विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए। जब कभी कोई पर कोई आएगा, डायरेक्शन आएगा तो थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग मिलते हैं किसी बहुत बहुत